नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। कांवड़ यात्रा के रास्तों पर मौजूद फल और खाद्य पदार्थ के दुकानों पर नेम प्लेट के आदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में कथित लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है, जिसमें लव जिहाद के मामलों में आजीवन कारावास तक कठोर सजा का प्राविधान है। बताते हैं आपको क्या कुछ बदला है इस बिल से, और इस पर हमने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल HW न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हो कृपया हाँ कहें, जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आपको बता दें, 2021 में लव जिहाद पर बने कानून के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा पहचान छुपाकर शादी करने वाले मामलों में सजा 1 से 10 साल तक थी, जबकि शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाता था। इसके अलावा नए कानूनों में अपराध का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अगर विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए कोई फंडिंग अगर होती है तो जो भी संस्था इस फंडिंग में संलिप्त पाई जाती है तो उस संस्था के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा शादी का वादा करके धर्म परिवर्तन करवाना भी अपराध माना जाएगा। धोखा, कपट, बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने पर 2021 के कानून के अनुसार जहां सजा 1 से 3 साल थी और 15,000 का जुर्माना था, जिसको बढ़ाकर अब 3 से 10 साल तक सजा कर दी गई है और जुर्माना बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। नाबालिग महिला SC ST संघ अपराध पर पहले 2 से 10 साल की सजा होती थी और 25,000 का जुर्माना था, जिसको बढ़ाकर 5 से 14 साल कर दिया गया है और जुर्माने की राशि को 1 लाख कर दिया गया है। अवैध ढंग से सामूहिक धर्म परिवर्तन पर पहले 3 से 10 साल की सजा होती थी और 50,000 का जुर्माना था, जिसको बढ़ाकर 7 से 14 साल कर दिया है और जुर्माना बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। नए प्राविधान में अब दिव्यांग, मानसिक दुर्बल को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन पर 5 से 14 साल की सजा का प्राविधान है। नाबालिग महिला की तस्करी पर 20 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्राविधान है। इस प्राविधान के तहत एक और बदलाव किया गया है। पहले विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का मामला दर्ज करने के लिए अधिकार सिर्फ पीड़ित या पीड़ित के रक्त संबंधित लोगों को ही था, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। इस मामले पर हमने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सर, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लव जिहाद को लेके एक नया अधिनियम जो है वो पास हुआ है सर, पारित हुआ है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पुराना अधिनियम बनाया था उसको कोर्ट ने उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर दिए, इसलिए इन्होंने नया अधिनियम बनाया। क्योंकि आज की डेट में लव जिहाद को लेकर के ये लोग सीरियस नहीं हैं। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये लोग शुद्ध सांप्रदायिकता करना चाहते हैं, विभाजनकारी नीति करना चाहते हैं। हम सब लोग देश में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हैं, लेकिन अगर कोई जबरन धर्मांतरण न हो तो उसको लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी सोच को परिलक्षित करती है। उत्तर प्रदेश में इसी योगी राज ने, इसी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिबंध अध्यादेश प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लाए थे। इसको क्यों कोर्ट ने रद्द कर दिया? आज तक इनके ही गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री मिस्टर जी कृष्ण रेड्डी क्यों कहते हैं फरवरी 2020 में भी कोई लव जिहाद का केस नहीं है। नवंबर 2020 से
अगस्त 2021 तक 208 लव जिहाद के केस के नाम पर देश में मुस्लिम्स को इन लोगों ने गिरफ्तार किया। सबके सबको क्यों छोड़ना पड़ गया? एक भी केस कोर्ट में क्यों नहीं टिका? उत्तर प्रदेश में 14 केस इन्होंने लव जिहाद के नाम पर किए थे। 14 के 14 केस पुलिस की कार्रवाई में ही खत्म हो गए या कोर्ट में जाके खत्म हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई है, तो ये उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल करना चाहती है, इसलिए ये सारी चीजें कर रही है। जबरन धर्मांतरण हमेशा से विधि विरुद्ध रहा है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके के अध्यादेशों की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। सुरेंद्र जी, आप इसके टाइमिंग को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कांवड़ यात्रा के जो आसपास के जो खाद्य पदार्थ वाले दुकानदार हैं उनको नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया, फल वालों को नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया, उसके बाद फिर ये निर्णय, और हम देख पा रहे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये चीज़ तो बहुत स्पष्ट हो गई है। तो उस दौरान ऐसे जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाना भी सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की जबरदस्त अटकलबाजी चल रही है। योगी केशव मौर्य जी को सीट नहीं दे रहे हैं। केशव मौर्य जी कहाँ लड़ रहे हैं सबको पता है। अमित शाह किससे लड़ रहे हैं वो सबको पता है। तो आज की डेट में अपनी लड़ाई जग जाहिर होने के बाद, अपनी असफलता जग जाहिर होने के बाद, उत्तर प्रदेश में जग जाहिर तरीके से चुनाव हारने के बाद, ये लोग किसी न किसी रूप में देश में, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता के माहौल को, विश्वमन को जिंदा रखना चाहते हैं। इसका प्रयास भर है। इससे जनता के मुख्य मुद्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए क्यों महंगाई पर बात करे, बेरोजगारी पर बात करे। वो सरकार में है, सरकार में आपस में जो मुख्यमंत्री बने आपस में जितना लड़ना चाहे लड़े, लेकिन समाज में विभाजनकारी चीजों को तो बढ़ावा ना दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस न्यूज रिपोर्ट में बस इतना ही। खबर से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.